आपसे बातचीत का सिलसिला शुरू करते हैं। सबसे पहले तो मैं आपके बचपन के बारे में जानना चाहती हूँ और उसी के साथ आपकी जो परवरिश हुई है वो किस और गतिशील रही है तो ये बताएं। हाय एवरीबॉडी, और मैं आज बहुत ही भावुक हो रही हूँ और मैं सबसे मिलके मुझे बहुत अच्छा लग रहा है। इतने सारी पुरानी यादें ताज़ा हो रही है कि आई रियली गॉट इमोशनल। सो थैंक यू ऑल फॉर कमिंग फर्स्ट। चाइल्डहुड की बात है तो जब मैं 6 महीने की थी तभी आई वाज डायग्नोज्ड विद पोलियो, और उसमें मुझे जैसे काफ़ी इसका इट वाज अ डिफिकल्ट टाइम। तो मेरे पापा और मम्मी ने मुझे बहुत सपोर्ट किया और दे काइंड ऑफ लाइक गाइडेड मी एंड वर देयर फॉर मी। सो आई हैड अ वेरी हैप्पी चाइल्डहुड। सबसे पहले तो यही जानना चाहते हैं कि कविता किस तरह से आपको, कविता के पंख आपको शुरू में मिले थे और किस तरह से आप आगे बढ़े? तो कविता के पंख यही नेचर में इंस्पिरेशन ढूंढती हूँ, कभी कभी आसपास की करंट अफेयर्स में, कभी किसी पे, कभी कुछ में। तो मेरी एक बहुत फेवरेट कविता है जो मैंने नेचर पर लिखी, इसकी कहानी है। तो मैं बैठी अपनी बालकनी के अंदर, बैठी बारिश देख रही, बादल देख रही, और सीधा नीचे देखा तो धरती दिख रही। और जैसे ही मैंने धरती की तरफ देखा तो मेरी कविता बह निकली। और मैं आपके और मेरी कविता के बीच में नहीं आऊंगी, और क्योंकि मैं सोचती हूँ कि कविता ही मेरी पहचान है। तो मेरी कविता का शीर्षक है हवा हूँ। तुम तो बादल हो बरस के उड़ जाओगे, तुम तो बादल हो बरस के उड़ जाओगे, मैं तो धरती हूँ भीग के निखर जाऊंगी। तुम तो बादल हो बरस के उड़ जाओगे, मैं तो धरती हूँ भीग के निखर जाऊंगी। तुम तो अंबर हो मुझको छल जाओगे, तुम तो अंबर हो मुझको छल जाओगे, मैं तो किरण हूँ रंगों में बिखर जाऊंगी। तुम तो समंदर हो, तुम तो समंदर हो प्यासे ही रह जाओगे, तुम तो समंदर हो प्यासे ही रह जाओगे, मैं तो सरिता हूँ मिलन की रस्म निभा जाऊंगी। तुम तो सूरज हो, तुम तो सूरज हो जलते ही जाओगे, मैं तो चांद हूँ चांदनी में मुस्कुरा जाऊंगी। लास्ट लाइन्स है, जरा ध्यान से सुनिएगा। तुम तो शिखर हो, तुम तो शिखर हो मुझको ललचाओगे, तुम तो शिखर हो मुझको ललचाओगे, मैं तो हवा हूँ तुम्हें छू के निकल जाऊंगी, मैं तो हवा हूँ तुम्हें छू के निकल जाऊंगी। आप कई वर्षों से अमेरिका में जा बसी हैं और निश्चित रूप से ये जो आपका सद्य प्रकाशित कविता संग्रह मन की लहरें हैं, उसकी कविताएं भी आपने वहाँ लिखी होंगी। तो उसके लोकार्पण के लिए आपने भारत को, जयपुर को क्यों चुना? वेरी गुड क्वेश्चन। इसमें क्या है कि मैंने भी ये सोचा कि why this book launch here, why this book launch party here। तो मुझे लगा कि यही मैं जन्मी तो नहीं, जन्मी कलकत्ता में लेकिन बड़ी हुई, और यही उदयपुर की गलियों में यहाँ के लोगों की संवेदना से छू के मेरी कविता उभरी। और यहाँ के लाइक मेस्मराइजिंग नेचर में मैंने अपने आप को आत्मसात करते हुए फिर से ये काव्य उतरा मेरे कागज पे। और इसीलिए मैं ये बुक आप सभी के साथ इस शहर में शेयर करना चाहती थी। और दूसरी बात ये कि ऐसा लगता है कि हम अमेरिका में हैं तो हमारी जड़ें तो यही हैं। मुझे ऐसा लगता है कि मेरी जड़ें यही हैं, और जब तक जड़ें इंसान की हरी होती हैं तो जहाँ से भी होता है तो तब तक सुंदर रहता है। तो आपकी जड़ें उदयपुर में हैं या बॉम्बे में रहते हैं, आपकी जड़ें हरी रहेंगी यहाँ पे तो वो फलेंगी फूलेंगी वहाँ पे। तो इसलिए मुझे लगता था कि मैं आती हूँ 5 दिन में निकल जाती हूँ, 2 दिन में निकल जाती हूँ, मेरा किसी से मिलना नहीं होता, लेकिन मैं सबसे मिलना चाहती थी और इसीलिए बुक यहाँ पे करना चाहती थी। कहते हैं कि कविता करना खेल नहीं है, पूछो हम फनकारों से, हम सब लोहा काट रहे हैं कागज की तलवार से। कविता एक नेमत है जो हर एक को नहीं मिलती है, हर एक के नसीब में नहीं होती है कविता। तो कविता ने सबसे पहले आपकी जिंदगी में कब दस्तक दी? आप गद्य में लिखती हैं, पद्य में लिखती हैं, छंद में लिखती हैं, या कौन सी विधा आपको पसंद है? तो जब विधाओं की बात आती है तो मुझे नहीं पता मैं कौन सी विधा में लिखती हूँ, शायद गद्य में लिखती होंगी। कविता मैंने कभी ये नहीं सोचा कि कविता कैसे लिखूं। अगर मन में जो भाव उठे वो कागज पे उतार दिए, फिर उनको किसी मीटर में नहीं बांधा, उसको किसी छंद में नहीं बांधा, छंद में बंध गए तो ठीक, नहीं बंध गए तो ठीक। तो इट इज ऑल स्पॉन्टेनियस एज इट कम्स। तो वैसे ही आपके पिता स्वर्गीय श्री राजेंद्र मल पोपट साहब इस शहर की एक अजीम शख्सियत थी।
एक कद्दावर शख्सियत के रूप में उन्हें जाना जाता था। उनका किरदार भी बहुत विराट था। तो उनके आप बहुत करीब थी, तो उनकी भूमिका आपके जीवन में कैसी रही? तो एक पिता तो आपका अस्तित्व है, उसकी भूमिका बयान नहीं की जा सकती। लेकिन आप सबको मालूम नहीं होगा, लेकिन मेरी हिंदी बहुत पुअर थी। लाइक मैं कॉन्वेंट स्कूल में पढ़ती थी, मैंने कभी हिंदी साहित्य पढ़ा नहीं। और मेरे पापा हिंदी में एमए लिटरेचर थे, तो उनको लगा कि मेरी बेटी की हिंदी इतनी पुअर, मैं तुझे सुबह उठ के पढ़ाऊंगा 4 बजे। तो कुछ दिन पढ़ाया मुझे, तो वोकैबुलरी मेरे आसपास ही थी, कैसे कब आई मुझे पता नहीं चला। और दूसरा ये कि पहले एक और चीज़ है जो मैं शेयर करना चाहती हूँ, आपको सबको लगता है कि मैं डॉक्टर हूँ ये वो। शुरू में मैं जब 7th 8th क्लास तक आई वाज नॉट अ वेरी गुड स्टूडेंट। मैं 2-3 सब्जेक्ट में फेल हो जाती थी हाफ ईयरली में। तो मुझे लगता था कि कैसे क्या करूं, और मैं समझ नहीं आता था। तो मेरे पापा ने मुझे बोला कि डिबेट्स बोलो, तो जैसे डिबेट बोलोगे तो आपका कॉन्फिडेंस बढ़ेगा। तो मैंने डिबेट बोला, और जैसे ही मैंने डिबेट बोला तो मुझे लगा कि मेरा कॉन्फिडेंस एक्सप्लोड हो गया। एंड उसके बाद मैं नेवर लुक बैक। लाइक मेडिकल कॉलेज में मेरा फर्स्ट रैंक आया, ओबीजीवाईन में ये सब चलता रहा। तो आपने वहाँ से भी कविता प्रारंभ की? तो कविता प्रारंभ तो कभी पता नहीं चला, लेकिन पापा ने मुझे दिशा दी, गाइडेंस दी। कभी सब्जेक्ट दे देते कि ठीक है ये करंट अफेयर चल रहा है, पापा पॉलिटिक्स में थोड़ा इंक्लिनेशन था, तो कि चलो इस पे सब्जेक्ट दिया। तो मैंने फिर काइंड ऑफ वो सब्जेक्ट भी लिख दिया, ऐसे चलता रहा। उनकी काफी छाप है। बहुत खूब। होनी भी चाहिए पिता की छाप अपने हृदय पर, मन पर, दिमाग पर। तो जब कविता आप करती हैं तो भीतर से आपको प्रेरणा मिलती है या बाहर परिवेश से ज़्यादा मुखर होती हुई कविता आपके पास आती है? तो कविता तो आप कहीं भी बैठे रहें, कहीं से भी आ जाती है। तो परिवेश हो, चाहे आप अपना काम कर रहे हो। तो मैं जैसे एक स्टोरी शेयर करना चाहूँगी कि मैं आउट पेशेंट में बैठी थी, ओबीजीवाईन थी पहले यहाँ पे। तो एक पेशेंट आई, उसको वॉशिंग कराना था, तो हमने उसको कुछ फॉर्म्स दिए, और तब पता चला कि इसके 3 डॉटर्स ऑलरेडी हैं और एक 4th है, इसलिए इसको नहीं चाहिए। तो मुझे ऐसे लगा कि बड़ी भीड़ के अंदर मुझे लगा कि वो जो अजन्मा बच्चा है उनसे कॉन्वर्सेशन कर रहा है। और उस टाइम तो मैं नहीं लिख पाई, लेकिन घर जाते ही मैंने लिखा, और मैं वो पोयम आपसे शेयर करना चाहूँगी। किससे कहूँ मैं मूक अजन्मी, अपनी टूटती धड़कनों की पीड़, मानवता की कोख में दम तोड़ती खामोश सी एक चीख। फंदा बना जब माँ का ही आंचल, ढूंढूं मैं अब कौन सा आंगन, बन गया पत्थर माँ का दिल, न पिघलेगा क्या पिता भी है कातिल। कर दोगी मेरी मौत पर हस्ताक्षर, न बहाओगी तुम आंसू भी उस पर। या तुम्हारा एहसान, या तुम्हारा एहसान मानो, बचा लिया मुझको बेआबरू होने से, चौराहों पर बिकने और एक जिंदा लाश बनने से। चढ़ न जाऊं मैं दहेज की वेदी पर, क्या चढ़ा दोगी इस डर से सलीब पर। खरीदना न पड़े लहू से सिंदूर, क्या इस डर से बहा दोगी मुझे अपने ही लहू में। न बहाऊं मैं जिंदगी भर नीर, यह तो नहीं रास्ता कम करने का पीर, बना लूंगी किसी कोने में मैं भी अपना नीर। माँ तुम्हारे हाथ कांप रहे हैं, माँ तुम्हारे हाथ कांप रहे हैं, क्यों ममता के आंचल भीग रहे हैं। माँ नकार दो पुरुषों की सत्ता को, रक्षा करो शुभ्र भ्रूण की, कर दो बगावत तुम सड़ी गली दुर्गंध भरी मान्यताओं से। माँ मत करो हस्ताक्षर, कर्ज होगा मेरी हर सांस पर, प्रण है मेरी धड़कनों का, बदल दूंगी ये रस्म रिवाज, लिख सफलता के सुनहरे इतिहास, खिला दूंगी तेरे आंगन खुशियों के फूल। माँ मत करो ऐसी खून भरी भूल। ये लड़ाई हमारे अस्तित्व की है, हमारे होने और न होने की है। रोक दो उन हाथों को जो भेजते हैं तुम्हें और मुझे, फिर खुशी हमारी अपनी होगी। देखो माँ प्राची की पहली किरण तुम्हारी होगी, सुनो माँ चारों ओर सरगम तुम्हारी धड़कनों का होगा। सोचो माँ क्षितिज पर तुम्हारे सपनों का इंद्रधनुष होगा, तुम्हारे अपने घर सूरज और चांद का मेला होगा। कह दो इन कातिलों से, कह दो इन कातिलों से, न रक्त रंजित विध्वस्त ये मंजर होगा, खून से सनाना ये निष्ठुर कृत होगा। एक मौका दो अपना बनाकर, पी लूंगी तुम्हारा दर्द अमृत समझकर। माँ मत पकड़ो कलम, माँ
मत पकड़ो कलम, माँ मत करो हस्ताक्षर, माँ मत करो हस्ताक्षर मेरी मौत के कागज पर, माँ मत करो हस्ताक्षर मेरी मौत के कागज पर। जीवन के हर दौर में कभी न कभी उतार चढ़ाव आते हैं, मन कभी विचलित होता है, कभी उदास होता है। तब आपको कविता कहाँ संभालती है, कैसे संभल प्रदान है? ऐसा लगता है कि कविता वक्त वक्त पे मुझे संभालती है कि मैं कविता को संभालती हूँ, मुझे पता नहीं चलता। लेकिन काफी सैड मोमेंट्स आते हैं, डिप्रेसिंग मोमेंट्स आते हैं कि भाई जैसे कैसे पास घटनाएं होती रहती हैं जो आपको प्रेरित कर देती हैं। तो उस वक्त ही कविता कह निकलती है। और एक कविता मेरी बड़ी अपलिफ्टिंग और मोटिवेटिंग है, चलते चलो। तो दैट मींस कीप गोइंग, तो चलते चलो बस, नथिंग एल्स। तो मैं चाहूंगी कि मेरी जो नीस है श्रेया कुंभट, वो ये कविता रिसाइट करे और आप सबके सामने प्रस्तुत करे। श्रेया कुंभट। ये जो पोएम है इट्स लाइक रियली इंकरेजिंग और सुनते ही जोश आ जाता है। सो चलते चलो, चलते चलो, चलते चलो, यह युद्ध है वक्त के साथ, तुम तो अजय हो, चलते चलो। फिर अग्नि परीक्षा है, फिर अग्नि परीक्षा है, तुम तो लोह पुरुष हो, चलते चलो। सपनों पर छाए हैं बादल, सपनों पर छाए हैं बादल, तुम तो इंद्रधनुष हो, चलते चलो। दर्द में तपकर जानोगे, दर्द में तपकर जानोगे, तुम तो कंचन हो, चलते चलो। घिस घिस कर बह जाओगे तुम तो चंदन हो, चलते चलो। लहरों पर बनाना है घर, तुम तो अनंत ऊर्जा हो, चलते चलो, चलते चलो, सिर्फ चलते चलो। धन्यवाद। I would also like to say one thing कि ये poem इतनी अच्छी है that I got it in this bookmark. And you know what? I'll tell you a secret. मेरी poet artist है and so ये जो front cover है it's painted by her and even the front cover of the book with of Monkey Lehre it's painted by her. It's from one of her paintings. So yeah. कहते भी हैं कि जो कवि प्रेम को नहीं लिखता तो वो सच्चा कवि नहीं है। तो क्या आपकी मन की लहरें में कोई कविता प्रेम की भी है? बिल्कुल, प्रेम तो कितनी कविताएं बहुत सारी होंगी दोस्तों, लेकिन एक जो मेरी फेवरेट पोयम है और ये पोयम मैं आप सबके साथ शेयर करना चाहूंगी। तो इस कविता का नाम है सुबह दे देना। ये भी मैं आपको रीड करना चाहूंगी। जब तो इसमें जो नायिका है वो नायक से कैसे क्या उम्मीद करती है, क्या इटर्नल लव की क्रेविंग करती है। जब तैरते हो तुम्हारी आंखों में सपने सतरंगी, जब तैरते हो तुम्हारी आंखों में सपने सतरंगी और दिल में उठे तरंगे प्यार की, चांदनी की कसम देकर सितारों की ओढ़नी उड़ा देना मुझको। तुम्हारी उड़ानों का हो, तुम्हारी उड़ानों का हो, जब मेरा दिल मंजिल सांसों में जब जाग उठे तड़प, प्यार की कसम देके मुझे चुपके से बाहों में इंद्रधनुष भर देना। तुम्हारी रातों को हो, तुम्हारी रातों को हो अगर रोशनी की चाहत, महकाकर अपनी सेज पर रजनीगंधा, आंखों से देकर कसम मुझे बरस के सिमट जाना मुझ में। तुम्हारे सपनों को, तुम्हारे सपनों को हो अगर मेरे रंगों की जरूरत, तुम्हारे सपनों को हो अगर मेरे रंगों की जरूरत, बनाकर लहरों पर खुशियों का घर, अपनी कसम देकर अपने रंग देना मुझको। तुम्हारी जिंदगी, लास्ट 4 लाइन्स हैं। तुम्हारी जिंदगी को हो, तुम्हारी जिंदगी को हो अगर मेरी धड़कनों की चाहत, बादलों की जमीन पर ले जाकर मुझको कसम देके होठों से अपनी हर सुबह दे देना मुझको, अपनी हर सुबह दे देना।
विभो के साथ में आपने प्रेम कविता कही और पुरोधा गीतकार नीरज जी ने कहा था कि जिंदगी को जिंदगी बनाने के लिए जिंदगी में प्यार की कहानी चाहिए और कहने के लिए कहानी प्यार की स्याही नहीं आंखों वाला पानी चाहिए। तो मेरे ख्याल से वो आंखों वाला पानी मन की लहरों में बखूबी उभर के आया है। कोई ऐसी प्रेरणा भरी कविता जो दिग्भ्रमित पथिक को कोई राह दिखाती हो वो हो जाए। तो मुझे लगता है कि जो कविता है उसमें काफी पावर है और वो समाज में चेंज ला सकती है और बदलाव ला सकती है। ये मैंने अपनी आंखों से देखा जब मैंने वो मादा भ्रूण वाली कविता लिखी यहाँ पे OBGYN सोसाइटी फॉक्सी की सोसाइटी में मैंने वो कविता पढ़ी बिकॉज इट इज रिलेटेड टू गायनेकोलॉजिस्ट की रोज अबॉर्शन कर रहे हैं रोज कुछ कर रहे हैं। सो आई वांटेड टू सी कि हाउ इट इज चेंजिंग पीपल। तो जैसे ही मैंने कविता पढ़ी पढ़ते ही 4 गायनेकोलॉजिस्ट मेरे से मिलने के लिए आए और बोले प्रज्ञा अब आज से कल से हम अबॉर्शन नहीं करेंगे। तो इट इज लाइक और करंट अफेयर्स में एक पोएम लिखी थी मैंने दिग्भ्रमित पथिक आतंकवादियों के ऊपर थी। तो मुझे लगता है कि आज भी वो उतनी ही रेलेवेंट है। तो ये मैं आपसे शेयर करना चाहूंगी। दिग्भ्रमित पथिक तुम्हारी गोलियां निशाना बनाती मासूम किलकारियों असहाय दृष्टियों और लाल चूड़ियों। तुम्हारी गोलियां निशाना बनाती मासूम किलकारियों असहाय दृष्टियों और लाल चूड़ियों को। तूफान बने तुम देखते हो कभी अपने पीछे छूटी बर्बादी को आंसुओं की बाढ़ और प्रश्न चिन्ह सी आंखों को। तूफान बने तुम देखते हो कभी अपने पीछे छूटी बर्बादी को आंसुओं की बाढ़ और प्रश्न चिन्ह सी आंखों को। दावा करते हो मुट्ठियों में कैद हवाओं का कभी झांका है तुमने उसमें देखी है उसकी घुटन। भूल गए तुम खुली बहती हवाएं भी खुशगवार होती हैं जीवनदायी होती हैं। जीवन छीन तुम जीने और जीतने का दम भरते हो सहमी हवाओं पर अहंकार करते हो। लहलहाते खेतों को खुशनुमा धूप चाहिए तुम्हारे शोलों का ताप नहीं। लहलहाते खेतों को खुशनुमा धूप चाहिए तुम्हारे शोलों का ताप नहीं। सहमी दृष्टियों को तुम्हारा विश्वास चाहिए आग उगलती आंखें नहीं। प्यासी धरती को तुम्हारा पसीना चाहिए लाशों का बोझ नहीं। कमजोर कांधों को भी तुम्हारा सहारा चाहिए लाशों का बोझ नहीं। माँ का छिन्न भिन्न आंचल माँ का छिन्न भिन्न आंचल उसकी भाव विवल आंखें कह रही हो जैसे तुम आतंकवादी नहीं सुबह के भूले हो अब शाम हो गई है। तुम दिग्भ्रमित पथिक है तुम शाम हो गई है। तुम्हारे घर लौटने का इंतजार है तुम्हारे घर लौटने का इंतजार है। तो दिग्भ्रमित पथिक आपने ये कविता तो एक विषय पे जैसे लिखी तो क्या आप अपनी कविताओं में कभी कुछ प्रयोग भी करती हैं या केवल हिंदी में ही लिखती हैं या किसी अन्य भाषा में भी आपने कविता लिखने का प्रयास किया है? वेरी गुड क्वेश्चन। मुझे ना हमेशा लगता था कि मैं हिंदी में ही लिखती हूँ कुछ इंग्लिश में भी लिखती हूँ लेकिन एक बार ना एक बहुत इंटरेस्टिंग स्टोरी है जो मैं आपके साथ शेयर करना चाहूँगी। एक बार मैं मारवाड़ी लाइक राजस्थानी कवि सम्मेलन में चली गई। इन्होंने मुझे चकुंतला जी ने इनवाइट किया क्योंकि यही मुझे काव्य धारा की तरफ कितनी बार खींच लेती थी। तो वहाँ पे राजस्थानी कवि ने मेरे को बोला कि आप हिंदी में लिखती हैं आपकी मातृभाषा तो मारवाड़ी है आपने मारवाड़ी में कभी क्यों नहीं लिखा? एंड आई वाज लाइक शॉक्ड लाइक यस आई डिड नॉट राइट एनीथिंग इन मारवाड़ी। और मेरे पापा लाइक जोधपुर से मम्मी थली से कोई घर में मारवाड़ी नहीं बोलता लेकिन मारवाड़ी वाज ऑल अराउंड मी। तो ये जो पोएम मैंने लिखी है थोड़ी एक्सपेरिमेंटल है मेरी कोशिश है क्योंकि मारवाड़ी में बोलती ज्यादा नहीं हूँ लिखती ज्यादा नहीं हूँ लेकिन दिल से उद्गार आए हैं और मैं आपसे शेयर करना चाहूंगी। तो इस पोएट्री का मर्म ये है कि जो यूजुअली मैंने सारी पोएम लिखी है कि नायिका नायक से क्या कहती है। इस पोएम में नायक जो हीरो है वो नायिका को हीरोइन का नाम जिसका चंदा है उसको क्या कहता है उसकी क्या विशेष हैं। तो ये थोड़ी श्रृंगार रस में रस पता नहीं लेकिन जो भी है होली गोली जो भी सब मिक्स है। तो मैं इसको एक्सप्लेन भी करूंगी कि शायद कुछ लोगों को मारवाड़ी नहीं आती है या वर्ड थोड़ा टिपिकल हो पता नहीं मुझे भी कहीं आसपास आ गया। तो नाम है काजड़ियारी कोर। काजड़ियारी कोर
थारे काजळियारी कोरसियों, थारे काजळियारी कोरसियों, लिखियो हिवड़ा पे गीत, चंदा चांदनिया में कर देनी उजास। तो ये कह रहे हैं कि तेरे काजल की कोर से मैंने अपने दिल पे गीत लिखा है, तू आकर चांदनिया मीन्स छत पे आजा और उजाला कर दे। थारे काजळियारी कोरसियों, लिखियो हिवड़ा पे गीत, चंदा चांदनिया में कर देनी उजास। थारे पायड़िया रे घुंघरूसियों, सुना दे मन गीत, चंदा आंगनिया में कर देनी झिंकार। कि अपने पायल के घुंघरू से मुझे गीत सुना दे और मेरे आंगन में आके झिंकार कर दे। थारे पायड़िया रे घुंघरूसियों, सुना दे मन गीत, चंदा आंगनिया में कर देनी झिंकार। थारे सपना में करती हूँ मैं रंगारी बरसात, चंदा बादलिया में रेवे सारी रात, चंदा बादलिया में रेवे सारी रात। थारी अखियारी गोर में, थारी अखियारी गोर में, बसे मारो जिवड़ा चंदा, सुने क्यों नहीं मारी बात, चंदा सुने क्यों नहीं मारी बात। थारे काळजा में, थारे काळजा में किसी है अपीड़, चंदा टस के है सारी सारी रात, चंदा टस के है सारी सारी रात। अब ये लास्ट लाइन्स है, इसमें जो नायक है हीरो चंदा को, जो उसकी हीरोइन है उसको विश बता रहा है कि उसकी दिल की विश क्या है। तो बड़े गौर से सुनिएगा। थारे फागणियारी, थारे फागणियारी चमकीड़ी में किनार, थारे फागणियारी चमकीड़ी में किनार, चंदा रंग दुला में लाल गुलाल, चंदा रंग दुला में लाल गुलाल। होली के इस प्रसंग पर आपने होली के साथ ही आज की इस मुलाकात को अंजाम तक पहुंचाया है। एक हल्का फुल्का सा प्रश्न मेरे मन का मैं आपसे पूछना चाहती हूँ कि आप सुदूर अमेरिका में रहती हैं, एक पेशे से आप चिकित्सक हैं, तो ऐसे में आपके हमसफर का कविता को लेकर के क्या मानस रहता है? वो तो अजय से ही पूछना पड़ेगा, लेकिन वो मेरा सबसे बड़ा क्रिटिक है। तो क्रिटिक होना बहुत मुश्किल है। क्यों? क्योंकि लिखने वाले तो लिख गए, उसको एनालाइज करना, उसकी क्रिटिसाइज करके या क्रिटिक करना कि ये बहुत अच्छा है और इसको थोड़ा सा ऐसे लिखो वैसे लिखो, सो ही अप्रिशिएट्स इट ऑल एंड ही डज ऑल द हार्ड वर्क बिहाइंड द सीन्स। सो आई डोंट हैव टू गो डिजिटल, आई डोंट हैव टू डू एनीथिंग, सो ही डज इट। और होली का मौका था तो 4 लाइन मेरे मन में होली के माहौल पे और आ गई, तो सिर्फ 4 लाइन सुनाऊंगी। अब इसके बाद में फिनिश है पोएट्री। नहीं 8 नहीं 4 ही। ठीक है, होली चल रहे थे अभी, कल होली है तो आज भी स्टार्ट हो गई। ठीक है, ओके। गंगा जल में मिला दे गुलाल कृष्णा, गंगा जल में मिला दे गुलाल कृष्णा, रंग दे अपने ही रंग में मुझे कृष्णा, गंगा जल में मिला दे गुलाल कृष्णा, रंग दे अपने ही रंग में मुझे कृष्णा। होली तेरे बिना अब की कोरी रही, पूरे फागुन में प्यासी मैं बदली रही, होली तेरे बिना अब की कोरी रही, पूरे फागुन में प्यासी मैं बदली रही, अपने होठों की बंसी बना दे कृष्णा, अपने होठों की बंसी बना दे कृष्णा, गंगा जल में मिला दे गुलाल कृष्णा, गंगा जल में मिला दे गुलाल कृष्णा, रंग दे अपने ही रंग में मुझे कृष्णा। होली का ये रंगारंग पर्व आप सबको बहुत सारी मुबारकबाद भेजते हुए डॉक्टर प्रज्ञा जैन ने अपनी बहुत ही खास कविताएं आपको सुनाई। तो मैं यही कहूँगी डॉक्टर प्रज्ञा को कि
आप आई जो इस आंगन में, हम इस पहल को खुशियों का पहल कहते हैं और है ये तकदीर कि आपने अपना समझा, हम इसे सदियों की दुआओं का असर कहते हैं। मैं सोचती हूँ कि आज की मुलाकात बहुत सुहानी मुलाकात लगी होगी आप सबको। मैं जोरदार तालियां आपसे मिलने का सारा सिलसिला अच्छा लगा और आपसे मुलाकात का जो अमृत मिला अच्छा लगा, और शब्दों के पंछी को मिले अक्षरों का चुपका के, शब्दों के पंछी को मिले अक्षरों का चुपका के, मन की लहरों में एक कमल खिला अच्छा लगा। कमल के रूप में डॉक्टर प्रज्ञा जैन हमें यहाँ मिले हैं। मैं चाहती हूँ कि सब कुछ हो जाने के बाद रह जाता है धन्यवाद, तो धन्यवाद की इस रस्म के लिए मैं डॉक्टर प्रज्ञा जैन को भी वापस आमंत्रित करती हूँ, क्योंकि उनका ये मन था कि न केवल पुस्तक का लोकार्पण हो बल्कि अपने आत्मीय स्वजनों से भी आज के इस रंगारंग अवसर पर एक मुलाकात हो। डॉक्टर प्रज्ञा, थैंक यू शकुंतला जी, आपने इतने अच्छे से वंडरफुल कॉन्वर्सेशन किया। थैंक यू अपने को मुझे बहुत छोटा सा वर्ड लगता है कि हम कुछ भी करते हैं थैंक यू और मूव ऑन कर जाते हैं, उसमें इतना ग्रैटिट्यूड है और इतना इट्स बियॉन्ड थैंक यू। सो आई वांट टू एक्सप्रेस माय ग्रैटिट्यूड हियर। तो ये मेरी मन की लहरें जो पुस्तक है, ये मैंने मेरी मम्मी माया कुंभट और मेरे पापा राजेंद्र जी कुंभट को समर्पित की। थैंक यू फॉर बीइंग बोथ फॉर बीइंग माय इंस्पिरेशन, मोटिवेशन एंड बीइंग देयर फॉर अ रॉक लाइक टू मी। और दूसरा एक और थैंक यू तो नहीं है, लेकिन दिल से छूने वाली बात है कि जब मैं शादी होकर आई तो मेरी मम्मी चंद्रा जी जैन और बाबूजी मदनलाल जी विनायकिया, बाबूजी स्पेशली साहित्य में इंक्लिनेशन रखते थे हिंदी लिटरेचर में, तो वो बहुत खुश हुए, ही वॉज वेरी हैप्पी कि है ना तुम लिखती हो और हमारे परिवार में ये साहित्य की धारा आ रही है। ही वॉज वेरी प्राउड कि मैं वो एक बुक लिख रही हूँ, तो आई एम मिसिंग देम, ही मस्ट बी ब्लेसिंग अस व्हेरेवर ही इज। तो और अजय जो मेरे हस्बैंड हैं, ये मेरी काफ़ी मेनी ऑफ माई पोएम्स की इंस्पिरेशन भी हैं और क्रिटिक भी हैं। एंड थैंक यू फॉर बीइंग माय विंग्स एंड हेल्पिंग मी टू फ्लाई। थैंक यू। अजय और क्षितिज कुंभट मेरा जो ब्रदर है, उन दोनों ने टायरलेस एफर्ट किया, क्योंकि एक बात है कि आपने डायरी लिख ली, कविताएं अगर 4 लिख ली तो 5 लिख ली, और उनका कविताओं का जो सफर डायरी से इस बुक तक का हुआ वो उनके टायरलेस एफर्ट से हुआ। तो बॉबी, थैंक यू फॉर कोऑर्डिनेटिंग ऑल दिस टू लास्ट डिटेल एंड पुटिंग अप टू ऑल माय अनरीजनेबल डिमांड्स। बस झगड़े से ही बच गए, लेकिन थैंक यू फॉर पुटिंग अप विद दैट। एंड थैंक यू हुसैनी जी बोरा, जिन्होंने मेरी बुक को एडिट्स में हेल्प करी, थैंक्स अ लॉट। और थैंक यू शकुंतला जी, वंडरफुल कॉन्वर्सेशन टुडे। और अदिति जी मेहता, जो उनकी जो लाइफ है, उनकी जो जर्नी है, शी इज बीन इंस्पिरेशन टू लॉट ऑफ विमेन। और सबसे जो बेस्ट थैंक यू है वो ऑडियंस का है। कविताओं को झेलना बहुत मुश्किल है, तो कभी भी कवि जब ढूंढ रहे होते हैं ना, तो साहित्य की बबल में रहते हैं, क्योंकि उनको लगता है कि अगर मेन स्ट्रीम में पकड़ लिया तो सब भाग जाएंगे, और साहित्य अपने अलग लैंग्वेज में लिखता है, मैं सिंपल में, ताकि मुझे लगता है कि मेन स्ट्रीम से कनेक्शन हो सके। तो ये भी मेरी कोशिश है, तो आप मेरे मन की लहरों से जुड़ सके, आप सभी ऑडियंस, और आपका भी एक्सप्रेशन हो, प्रेरणा हो, और यही मेरी बुक की सक्सेस है और यही मन की लहरों की सक्सेस है। थैंक यू ऑल फॉर बीइंग हियर और स्टेइंग टिल द एंड। थैंक यू।